पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश का खून खौल गया था। पूरा देश गुस्से और उबाल में था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हर बार पाकिस्तान की कायराना हरकत का विरोध करता रहा है। ये शख्स 500 से ज्यादा धरना प्रदर्शन कर चुका है। जानिए कौन है ये व्यक्ति इस रिपोर्ट में। जब कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है तो उसके बारे में नकारात्मक छवि बन जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने गुस्से की वजह से ही सबके चहेते हैं। एक सोशल सर्वे में इस व्यक्ति को पिछले 10 सालों से लगातार एंग्री मैन का खिताब दिया जा रहा है। अब देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस खिताब के प्रबल दावेदार में इनका नाम चल रहा है। इस शख्स का नाम है परमजीत सिंह पम्मा। देखो, मुझे गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ समाज में कई चीजें होती है जिसको सरकार और प्रशासन अनदेखा कर देता है। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है इसको लेकर कोई ना कोई आवाज उठाए और उसको लेकर मैं आवाज उठाता रहता हूँ। जिसको लेकर मुझे गुस्सेल आदमी का जो लोगों ने एक तमका दे दिया कि ये दे दिया कि तुम सबसे गुस्सेल आदमी, जबकि किसी को गुस्सेल बोला जाए तो सबसे ज्यादा वो गुस्सा करता, तुमने मुझे गुस्सेल क्यों बोला। मगर मैं समाज के लिए हमेशा गुस्सेल रहूंगा, समाज के हित के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। पहलगाम घटना के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये दिल्ली सदर बाजार के पिछले कई वर्षों से चेयरमैन हैं। इनके आह्वान पर ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दिल्ली में बाजार बंद हो गए थे। इस घटना के बाद से परमजीत सिंह पम्मा ने अब तक 1 दर्जन धरने प्रदर्शन किए हैं। मैं परमजीत सिंह पम्मा जी से नियर अबाउट 1990 से लगातार संपर्क में हूँ। उन्होंने चाहे वो स्कूल के बच्चों का मैटर रहा हो, एडमिशन को लेकर उस पर धरने दिए। पबजी में बच्चों ने और लेडीज ने आत्महत्याएं तक की तो उन्होंने उसके ऊपर भी किया, धरना दिया। उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, आपकी गवर्नमेंट रही हो, जन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया। पाकिस्तान के झंडे जला चुके पम्मा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसकी नापाक हरकतों से समस्या है, जो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी ओर सीमा पर आक्रमण करता है। पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए हर एक जो भारतीय को गुस्सा आना चाहिए। जब बात आती है देश की तो हर बंदे का खून खोलना चाहिए। ये नहीं है कि हम अखबारों में, टीवी में देखकर उस चीज को भूल जाए। नहीं, अगर हमारा देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, हमारा घर बचेगा, हमारा व्यापार बचेगा, हम बचेंगे। अगर देश नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। मैं बम फोड़ता हूं, अपने मुंह से फोड़ता हूं, आवाज उठाता हूं और उसे दुनिया को पता लगता है कि इस प्रकार यहां पर गलत कर रहा है पाकिस्तान। आम आदमी को जो बातें परेशान करती हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए पम्मा हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे महंगाई हो या कोई और समस्या हो। इंडिया का ये एंग्री मैन हर अन्याय के खिलाफ लड़ता है। देखिए, पम्मा जी कोई भी गलत बात जब भी होते हुए देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनको फौरन गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से को वो पूरी तरह निकालते भी हैं और उस गलत चीज को सही करने की कोशिश भी करते हैं। किसी को यहाँ देश के ऊपर कोई आपदा आए, कोई किसी देश ने कोई हमारे देश के खिलाफ कोई हरकत करी या कोई गरीब की कहीं भुगत रहा है, कहीं किसी तरह से उस पर कोई कुछ बुरा किया जा रहा है तो उनको तो उस पर भी गुस्सा आ जाता है, वो उसका भी विरोध करते हैं। अब इनकी उम्र करीब 55 साल हो चुकी है, लेकिन पम्मा ने 16 साल की उम्र में पहली बार विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पम्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हमलों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया था। 2012 में एक अमेरिकी गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी का विरोध किया। पम्मा दिल्ली की सड़कों पर विरोध की आवाज हैं। वो सालों से तमाम तरह के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। बढ़ती उम्र भी उन्हें परेशान करती है, लेकिन परिवार का साथ इनका हौसला बढ़ाता है। देखो, अभी तक तो हम साथ देते हैं कि करिए करिए, जहाँ तक हो सके करिए। बीच में हट गए थे थोड़े टाइम, फिर अब ये जब से चेयरमैन बने सदर बाजार के तब से फिर स्टार्ट हो गए। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस सब कुछ चलेगा, मगर दवाइयाँ अपना खाने पीने का ध्यान चलिए। बेटी के तौर पे पापा ऐसे एंग्री मैन पापा नहीं है जो ऐसे बोला जाता है वैसे, बट समाज के लिए तो वो अपना गुस्सा दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर उनको लगता है कि गलत चीज़ हो रही है तो अपना गुस्सा दिखाते हैं, बट इतना घर में नहीं है।
गलत चीज़ में होगा वो डांटेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट इतना घर में वो नहीं है, वो हंसमुख है, खेलते हैं हमारे साथ, मजाक वगैरह करते हैं। दिल्ली का सदर बाजार का इलाका वैसे तो बड़े शांत बाजारों में इसकी गिनती होती है, लेकिन इसके चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा पिछले 10 वर्षों से लगातार सोशल मीडिया में हुए सर्वे के अनुसार यंगरी मैन का खिताब पाते हुए आ रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब देश से बाहर विदेश में भी इनके नाम की चर्चा है। प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।